देश के सर्वोच्च सदन में बवाल खड़ा हो गया और ये बवाल तब हुआ जब सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर हो रहे ईडी के दुरुपयोग पर संसद में सवाल पूछा। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे ये साफ लगता है कि इनको देश के शुरू कर दिया है। जैसे ही संजय सिंह ने यह सवाल पूछा, वैसे ही मोदी सरकार के मंत्री बौखला गए और संजय सिंह को झूठा साबित करने में लग गए। This has become a very regular practice of shoot and scoop. You just make any allegations. You just make. दरअसल पूरा मामला ये था कि आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग पर संसद में सवाल करते हुए ये आंकड़े दिए कि भाजपा सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक 3010 से ज्यादा नेताओं पर ईडी की रेड हुई और उसमें तब तक सिर्फ 23 लोगों को ही ईडी कन्विक्ट कर पाई है। दरअसल ये आंकड़ा जो आप सांसद संजय सिंह ने संसद में दिया था, ये कोई फर्जी आंकड़े नहीं थे, बल्कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के ईडी पर सवाल के जवाब में मोदी सरकार के मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा दिए गए ही आंकड़े हैं, जिनमें यह साफ लिखा है कि 2014 से लेकर 2022 तक जब से केंद्र में भाजपा आई है, प्रवर्तन निदेशालय ने नेताओं पर 3010 रेड की है और सिर्फ 23 को ही कन्विक्ट कर पाई है। सर, यहाँ इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने ये बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। और ये आंकड़े 2004 से लेकर 2014 की तुलना में 27 गुना ज्यादा है। इन 8 सालों में मोदी सरकार में कई विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी की रेड हुई और बाद में वो निर्दोष पाए गए। आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर भी ईडी की रेड हुई और बाद में उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं निकला। और वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी ईडी की रेड हुई, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन अभी तक ईडी उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। जिन राज्यों में इलेक्शन होते हैं, उन राज्यों में मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी सीबीआई की रेड करवाती है।